मलिक साहब, आपको जो राशन का ऑर्डर दिया था वो डब्बे पैक हो गए हैं? हाँ जी, आपके ऑर्डर के मुताबिक 5 राशन तो तैयार हो गए हैं, 10 मैं अभी करवा देता हूँ। ओहो मलिक साहब, आपको पता तो है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ऐसा करता हूँ 5 मैं ले जाता हूँ, 10 फिर ड्राइवर आकर ले जाएगा आपसे। बेटा, जो 5 राशन रशीद साहब के तैयार हुए हैं ना, वो उठा के इधर रखें। इमरान बेटा, ये डब्बे उठा कर रखो गाड़ी में। ठीक है सर जी। मलिक साहब, आज का और गुज़श्ता 3 दिनों का बिल मुझे बता दें, मैं पेमेंट आपको भिजवा देता हूँ। चलें ठीक है, मैं आपको बिल बना के ना व्हाट्सअप कर देता हूँ, मेरे अकाउंट में भेज देना आप। ठीक है मलिक साहब, अल्लाह हाफिज़। हाँ इमरान, मुझे याद आया, तुम ऐसा करो, गाड़ी से डब्बे निकाल कर अंदर रख दो। मैं जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम। जैसे ही वापस आऊँगा ना, असर के बाद जाकर हम तकसीम करेंगे। जी जी साहब जी, ठीक है। रशीद, इस बार भी माह रमजान में तुमने राशन के डब्बे पैक करवाए हैं? जी जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी मैं राशन ही तकसीम कर रहा हूँ, क्योंकि गरीबों को सहरी और अफ्तारी के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटे भाई, एक बात कहूँ, अगर नाराज ना हो तो, ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है या अपने दिल की खुशी के लिए कर रहा है? जी जी भाईजान, बोलें क्या बात है? मुझे लगता है कि गरीबों की राशन की जगह उनकी ज़रूरत के मुताबिक मदद करनी चाहिए। भाईजान मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपकी इस बात का? समझो मेरी बात को, जहाँ तुम राशन देने के लिए जा रहे हो सकता है कि वहाँ कोई पहले राशन दे गया हो और उन्हें राशन से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो। तुम तो समझते हो इस बात को, घर के और भी अखराजात होते हैं। भाईजान, राशन ही हर गरीब घर की अहम ज़रूरत होती है। ओ मेरे भाई, राशन की अहमियत अपनी जगह, उसके अलावा मकान का किराया है, बुजुर्गों की दवाई है, बच्चों के कपड़े हैं, मर्जी है, और भी हज़ारों खर्चे हैं। भाईजान, जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। मैं सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उनकी माली इमदाद कर देते होंगे। कोई माली इमदाद करे ना करे, हमें करनी चाहिए। ज़कात देना रस्म नहीं है, लोगों की ज़रूरत पूरी करना है। अब मैं तकसीम के लिए इतने सारे पैकेट तैयार करवा चुका हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आप छोड़ें इन बातों को, चले नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ते हैं। ओ मेरे भाई, मैंने तो ये समझाने की कोशिश की है, आगे तेरी मर्जी। चल ठीक है, नमाज पढ़ने चलें। भाई आपको राशन देने हैं। इमरान, दो ना भाई को राशन का पैकेट। राशन? लेकिन भाई। लेकिन क्या, राशन नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे पहले भी अल्लाह के 2-3 बंदे राशन दे चुके हैं। ये रख लो, घर की खाने पीने वाली चीजें तुम्हारे काम आएंगी। भाई अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे इस राशन की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ पैसों की मदद कर दे, मैंने 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये लो, 10,000 पर रखो। शुक्रिया भाई, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अल्लाह आपको और भी ज्यादा दे। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। खैर है बेटा, क्या परेशानी है? साहब जी क्या दसो ताको, सवेर दा परेशान है, रोज नहीं लगी, बाला वास्ते अफ्तारी दा सामान के दबाने। अच्छा बेटा, परेशान ना हो, आओ मेरे साथ।
गाड़ी में से राशन मैं दे देता हूँ आपको। बड़ी मेहरबानी। सर की तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला को बहुत दे। इमरान, जब से भाई ने बात की है उस वक्त से मुझे सुकून नहीं आ रहा। मैं पैसे भी दे रहा हूँ, राशन भी दे रहा हूँ, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। मैं बिलाल साहब के पास जाता हूँ और उनसे मशवरा लेता हूँ। तुम जाओ और जाकर बाकी राशन देख लेना। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सुनाएं, कैसे आना हुआ? एक मसला था इसलिए आपके पास आया हूँ। ज़कात दे रहा हूँ लेकिन दिल को सुकून नहीं है। ओ भाई, ये तो अच्छी बात है कि दिल को सुकून नहीं है। ज़कात अपनी मर्ज़ी से नहीं देनी चाहिए, ज़कात उलमा कराम से पूछ कर देनी चाहिए। बल्कि हमें पूरी ज़िंदगी जो है वो उलमा कराम से सीख सीख कर गुजारनी चाहिए। ज़कात के मसाइल हम सीखें, नमाज के मसाइल हम सीखें। मेरे मुफ्ती साहब दोस्त हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो हमारी रहनुमाई फरमा देंगे। इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और आपको ज़कात हकदार तक भी पहुँचेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आए फिर चलें मुफ्ती साहब के पास। जी ज़रूर। कैसे आना हुआ? हज़रत, हम आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुए हैं कि रमज़ान का सीज़न चल रहा है। हम अपनी मर्ज़ी से सदका खैरात कर रहे हैं, तो किसी ने बताया कि भाई अपनी मर्ज़ी ना करो, उलमा कराम से पूछ लो कि सदका खैरात देने का क्या तरीक़ाकार है। तो आप हमारी रहनुमाई फरमा दें। मुझे खुशी हुई है इस बात की कि आज के इस दौर के अंदर आप आए हैं दीन को सीखने और पूछने के लिए। ज़कात बहुत बड़ा अहम फरीज़ा है और ये उस वक़्त तक मुकम्मल होते हैं जब ये मुस्तहिक़ीन तक पहुँच जाए। मुस्तहिक़ फ़ुक़रा, मसाकीन, करीबी रिश्तेदार और ये मदारिस के तलबा जो मुस्तहिक़ हैं उन तक पहुँचा देना। ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया जाए। वो राशन की मद में है, नकदी की मद में है या किसी और मुस्तहिक़ को जो ज़रूरत है उसको इस चीज़ का मालिक बना दिया जाए। ज़कात आपकी अदा हो गई। अक्सर हमारे मुआशरे के लोग बग़ैर सीखे ज़कात, सदक़ात, खैरात अदा कर देते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, लेकिन ये है असल हकीकत, ये है ज़रूरी ये है कि वो पहले उलमाए किराम से पूछ कर फिर उसको अदा करें सही तरीके से। सिर्फ़ ज़कात ही नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में हमारा दिन हमें रहनुमाई देता है। हम हर मसले के बारे में, ज़िंदगी का हर शोबा, हर चीज़ हम उलमाए किराम से पूछ कर चलें, ताकि जो है अल्लाह पाक हमारी इन चीज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए। इसमें मेरे नबी का तरीक़ा क्या है, उस तरीक़े के मुताबिक कर लें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक वो अमल कर लें तो वो काम जो है इबादत बन जाएगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से एक काफिर ने पूछा कि आप अपने रब की कितनी इबादत करते हो? हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने फरमाया कि मैं अपने रब की रात दिन इबादत करता हूँ। उस काफिर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप बैतुल खला भी जाते हैं, आप आराम भी फरमाते हैं, खाना भी खाते हैं, बीवी के पास भी जाते हैं, उस वक़्त तो आप अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने इरशाद फरमाया, मैं हर काम से पहले ये देखता हूँ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, उस तरीक़े के मुताबिक मैं कर लेता हूँ तो मेरा वो इबादत बन जाता है। खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक खाता हूँ, वाशरूम बैतुल खला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक जाता हूँ, हक़ हमसायों से मिलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, ये मेरा सोना, बैठना, बात करना, ये सारा इबादत बन जाता है। जज़ाकल्लाह साहब, आपने हमारी रहनुमाई की। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।